ज्ञान गुण निले अखिले तनिक भक्त वांछा कल्पतरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल भगवान की महती कृपा करुणा से हम आप सब श्री भगवत गीता जी का श्रवण लाभ ले रहे हैं। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। हम लोग शरणागति के विषय में चर्चा कर रहे थे और बड़ी कृपा भगवान की है। आज बड़ी सुंदर व्यवस्था हुई। सुबह सुबह प्रातः काल पुनः आज ऐसा अवसर हमें मिला कि हम लोग जो है गीता जी की चर्चा कर पाए। बड़ी कृपा है श्री ठाकुर जी महाराज की। अब हम वो बात सुने जो हमारा शरणागति का विशेष जो भाव है। कल की कथा में हम लोग शरणागति की कुछ विशेष बातें सुन रहे थे। आज वो प्रसंग हमारा पूर्ण हो जाएगा। उसके बाद हमारा जो अगला प्रसंग है वो है शरणागति का रहस्य। तो ये दोनों प्रसंग हमें आज सुनने हैं। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री स्वामी जी महाराज परम श्रद्धेय परम पूज्य श्री स्वामी रामसुखदास जी महाराज ने निवेदन किया। वे कहते हैं कि इस प्रकार से भगवान के साथ कोई भी संबंध अगर कोई व्यक्ति जोड़ता है तो वो जीव का कल्याण ही करता है। यानी कि हमने कल की कथा में सुना था कि भगवान के साथ कोई भी संबंध हो, चाहे वो आप भगवान को शत्रु मान लें या आप भगवान को मित्र मान लें या फिर जो है भगवान को अपना बंधु सखा कुछ भी मान लें, भगवान के साथ जुड़ा हुआ कोई भी संबंध आपका कल्याण ही करवाएगा। ये इस विषय पर हमने कल विस्तार में चर्चा की। तो आज हमें इस विषय के कुछ उदाहरण देखने हैं। श्रीमद् भागवत जी में और आदि आदि सब जगहों पे कुछ उदाहरण आए जिसमें ये बात पुष्ट हुई कि भगवान का संबंध जीव का कल्याण ही करता है। नारायण। तो श्रीमद् भागवत जी में बात आई कि एक नहीं, मनुष्य जो है अनेक काम से या द्वेष से या भय से या स्नेह से या अपने मन को भगवान में लगाकर तथा अपने सारे पाप को धोकर वैसे ही भगवान को प्राप्त कर लेता है जैसे भक्त अपनी भक्ति से। सरल शब्दों में जैसे एक भक्त भगवान को अपनी भक्ति से प्राप्त करेगा, वैसे ही अगर कोई भगवान को शत्रु मान रहा है तो वो अपनी शत्रुता से भगवान को प्राप्त कर लेगा। हमने कल इसका उदाहरण भी देखा, जैसे रावण है, कंस है या दुर्योधन आदि है। इन्होंने भगवान से वैर किया, लेकिन ऐसा वैर किया कि महाराज भगवान को स्वयं आना पड़ा इनका विनाश करने। तो अगर संबंध पक्का है, हमने सुना था संबंध पक्का होना चाहिए। अभी कुछ दिनों पहले की ये बात है, एक व्यक्ति के यहाँ मैं बैठा था, कुछ चर्चा चल रही थी, उनसे यहाँ बात कर रहा था। तो उन्होंने कहा कि अब हमने शाम के समय में जो घर में श्री ठाकुर जी विराजमान हैं, गोपाल जी हैं, उनको शाम के समय हम पहले भोग लगाते थे। दूध का भाव किया जाता है ना, छोटे से हैं श्री गोपाल जी, तो थोड़ा दूध शाम को पीते हैं। तो बोले अब हमने वो बंद कर दिया। तो मैंने कहा महाराज ऐसा क्यों? बोले हमने सोचा कि अब गोपाल जी बड़े हो गए, इतने साल हो गए, अब गोपाल जी बड़े हो गए, तो अब हम शाम को दूध का भोग नहीं लगाते। तो मैंने कहा ये बात तो ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि जब हमने संबंध ये माना है कि ठाकुर जी हमारे यहाँ बाल गोपाल के रूप में विराजमान है, तो फिर उस संबंध का आजीवन निर्वाह हो। और अगर हम अपने कुछ किंचित सुख के लिए सोचे कि चलो अब दूध का भोग नहीं लगाना पड़ेगा, तो गोपाल जी को शाम को दूध का भोग ना लगावे, क्या करें, गोपाल जी तो बड़े हो गए, ऐसा नहीं करना चाहिए। जो संबंध मान लिया वो निष्ठा से हम माने, जो मन में भाव दृढ़ हो गया वो हो गया। इसी प्रकार से यहाँ पर ये बात श्रीमद् भागवत महापुराण में आई कि अगर कोई काम से भी भगवान को चाहता है, किसी में कामना है, वो कामना से भगवान से जुड़ा है, उसका भी कल्याण होगा। कोई द्वेष करता है उसका भी कल्याण होगा। कोई भय से, भय से मतलब जैसे कोई इस भाव से जुड़ा है कि संसार में तो हर जगह मुझे हार मिली, अब मैं क्या करूं,
तो उसमें भाव आया कि अब मैं भगवान के धाम जाने की तैयारी करता हूँ, भगवान से जुड़ जाता हूँ। क्या इस संसार का भय मुझे सता रहा है, इसलिए मैं आ गया इस भजन में, तो उसका भी कल्याण हो जाएगा। और चौथा है स्नेह से, कोई केवल प्रेम के नाते जुड़ा हुआ है, उसको कोई स्वार्थ नहीं है, कोई कामना नहीं है, कोई डर नहीं है, कोई उसको चिंता नहीं है, वो सिर्फ प्रेम के नाते भगवान के पास आया है, तो उसका भी कल्याण हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर श्री स्वामी जी महाराज ने भी यही बात अपने उद्धरण में भी कही। नारायण। तो कहते हैं इस प्रकार से जो भी मनुष्य जो भी संबंध भगवान से मानेगा, अगर उसमें दृढ़ विश्वास हो, तो वो संबंध का निर्वाह भगवान करते हैं। अगर आपने भगवान को अपना सखा मान लिया, अब आपने तो मान लिया, पर हो सकता है कि आप उसके अनुरूप कोई क्रिया ना करते हो। आपने केवल मान लिया एक बार, उसके बाद आपकी क्रियाएं वैसी नहीं है। पर भगवान बड़ी कृपालु है महाराज, आपने मान लिया तो भगवान भी मान लेंगे, और फिर भगवान उसी भाव का निर्वाह करेंगे आजीवन। इसलिए भगवान निर्वाह करते हैं संबंध का, और वे ना करें तो फिर हम तो सोच भी कैसे सकते। इसलिए भगवान से जो भी हम अपना भाव भगवान के सामने रखें, उसको आजीवन माने। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो कहते हैं इस प्रकार से, जैसे गोपियों ने काम से, कंस ने भय से, शिशुपाल और दंतवक्र आदि राजाओं ने द्वेष से, और यदुवंशियों ने परिवार के संबंध से, और तुम लोगों ने मतलब युधिष्ठिर आदि जो पांडव हैं, उन्होंने स्नेह से, और हम लोग कौन, नारद जी आदि। तो इससे स्पष्ट हुआ कि नारद जी जो हैं वे युधिष्ठिर जी को और बाकी सब पांडवों को ये बात बता रहे हैं। ये श्रीमद् भागवत जी का ही वर्णन है। तो भागवत जी में अगर कोई पढ़ना चाहे तो मैं बता देता हूँ। ये है 7वें स्कंद में पहले अध्याय में 29वां और 30वां श्लोक। तो आप लोग वहां जाकर पढ़ भी सकते हैं। आशा करता हूँ कि मेरी आवाज जो है क्लियर आ रही होगी आप लोगों को। अगर बीच में कहीं आवाज कटे तो आप लोग मुझे बता दीजिएगा। नारायण। तो कहते हैं इस प्रकार से जो है तुम लोग यानी कि पांडवों, तुमने स्नेह से, और हमने, हम यानी कि नारद जी, सनकादिक जी आदि जो भक्त हैं, उन्होंने भक्ति से भगवान को माना है। युधिष्ठिर आदि भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हैं, वे तो स्नेह का संबंध है, प्रेम का संबंध है, उसका निर्वाह कर रहे हैं। हालांकि बाद में जब इनको बोध हुआ तो खूब आदर भगवान का ही पहले भी करते थे, अभी भी वैसा ही आदर है, पर अब थोड़ा भाव और बढ़ गया है। पर ये केवल प्रेम का संबंध है, लेकिन भगवान ने उसका भी निर्वाह किया। शिशुपाल दंतवक्र की कथा तो सभी जानते हैं। वे द्वेष करते थे भगवान से, कंस भगवान से डरता था, और गोपियां जो है वे अपने मन के, जो हमने कल इसी विषय पर चर्चा की कि गोपियों में काम कैसा, तो इस पर भी हमने कल विस्तार में चर्चा की थी। तो गोपियां अपने भाव से भगवान को भेजती हैं, और सबको भगवान मिले भी। ऐसा नहीं कि किसी को नहीं मिले, शिशुपाल भी भगवान में समा गया, कंस को भी भगवान मिले, सबको भगवान मिले। केवल और केवल भगवान के प्रति जो भाव है वो दृढ़ता, इस बात से दृढ़ता होनी चाहिए एक भक्त के, वैष्णव के मन में। नारायण। तो भगवान कहते हैं कि निष्पाप उद्धव जी, ये एक युग नहीं, सभी युग में एक सी बात है। एक दूसरा उदाहरण यहाँ पर दिया है श्री स्वामी जी ने, कि श्रीमद् भागवत जी में वर्णन आया कि हे निष्पाप उद्धव जी, भगवान उद्धव जी को बता रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण में, यह एक युग की बात नहीं है, सभी युगों में एक सी बात होती है। सत्संग अर्थात मेरे संबंध के द्वारा दैत्य, राक्षस, पशु, पक्षी, गंधर्व, अप्सरा, नाग, सिद्ध और चारण, गुहक
और जो विद्याधरों को मेरी प्राप्ति हुई। यानी कि ऐसा नहीं कि केवल सतयुग में या त्रेता में या द्वापर में या कलयुग में नियम हो, चारों में समान नियम है। संबंध से ही जो है जीव को भगवान की प्राप्ति होती है। चारों युगों का नियम है समान। कहते हैं मनुष्य में वैश्य शूद्र स्त्री और अत्यंत जो अंत्यज है, यानी कि जो अन्य जन है आदि, ये रजोगुण और तमोगुणी प्रकृति से बहुत से जीव मेरे परम पद को प्राप्त करते हैं। सरल शब्दों में अगर मैं बताऊं, यहाँ भगवान कह रहे हैं कि जिसकी जैसी स्थिति है ना, अगर वो अपनी स्थिति में स्थित रहे तो उससे भी मुझे प्राप्त कर सकता है। जैसे भगवान ने गीता जी में और भी जगह इसका वर्णन किया। भगवान ने बहुत बार ये कहा है कि अगर तुम अपने स्वधर्म का पालन करो, कोई स्त्री है तो स्त्री जो है, स्त्रियों को मना है गायत्री मंत्र नहीं जपना, शंख नहीं बजाना, शालिग्राम जी का स्पर्श नहीं करना। पर स्त्रियों को आज्ञा है कि घर में जो है छोटे जो बालक हो या अपने खुद के बालक हो, उनको आप रामायण पढ़ाइए, महाभारत पढ़ाइए, गीता जी का पाठ कराइए, कुछ भक्तमाल पढ़ाइए, कोई भजन करना सिखाइए, पतिव्रत धर्म का पालन कीजिए, खूब सुंदर सुंदर भगवान की सेवा कीजिए। अगर वो इतना ही काम कर ले तो वो स्त्री भगवान को पालेगी। लेकिन अगर वो कहे नहीं, ऐसा क्यों है, गायत्री मंत्र मैं क्यों नहीं जप सकती, मैं तो गायत्री मंत्र ही जपूंगी, वहां गड़बड़ हो जाएगी, तो बड़ी जो है बात हो गई। ठीक है। फिर ये आवाज नहीं आ रही क्या आप लोगों को? 1 मिनट मुझे दीजिए। हरी शरणम। एक बार अब देखिए कि अब मेरी आवाज आ रही है या नहीं आ रही है। जी। नारायण। तो इस प्रकार से ये तो हमने बात सुनी कि अपने स्वधर्म का पालन करके व्यक्ति भगवान को पा सकता है, वो बात ठीक है। पर अब प्रश्न ये हुआ कि किसने पाया? उदाहरण भी तो मिले ना कि कौन ऐसा है जिसने पा लिया। तो यहाँ पर श्रीमद् भागवत महापुराण में ही इसका वर्णन आया। जो लोग अभी जुड़े हैं मैं बता देता हूँ। श्रीमद् भागवत महापुराण में जो 11वां स्कंद है, उसमें 12वां अध्याय, उसमें श्लोक संख्या 3 से लेके 7, 11वें स्कंद का 12वां अध्याय और 3 से 7 तक की श्लोक संख्या में हम चर्चा कर रहे हैं। कहते हैं कि वृत्तासुर, प्रहलाद, वृक्ष पर्वा, बलि, बाणासुर, मय दानव, विभीषण, सुग्रीव, हनुमान, जामवान, ब्रज की गोपियां, यज्ञ पत्नियों का चरित्र हमने भक्तमाल में सुना था, अगर आपको याद हो। तो ये यज्ञ पत्नियां और दूसरे लोग भी सत्संग के प्रभाव से मुझे प्राप्त कर सके। अब जो वानर हैं, भालू हैं भगवान की सेना में, ये कौन सा भजन करेंगे जिससे भगवान मिल जावे? लेकिन इन पर कृपा कैसे हुई? इन पर कृपा हुई सत्संग के प्रभाव से। इसलिए भगवान ने कहा कि कलयुग में, त्रेता में, द्वापर में और सतयुग में, चारों युगों में सत्संग की महिमा ऐसी की ऐसी ही है। ऐसा नहीं कि किसी युग में कम है, किसी में ज्यादा है। सत्संग की महिमा ज्यों की त्यों है। इसलिए कथा की बड़ी भारी विशेषता है महाराज। कुछ ना कुछ विशेषता तो कथा में होगी। जो रोज हम लोग शाम को 7 बजे कथा सुनते हैं, और आज लगभग 6 महीने बाद पुनः ऐसी व्यवस्था बनी कि सुबह 5 बजे कथा हो। आप लोग फिर भी सुबह 5 बजे सब लोग जुड़ गए। तो ये कथा ही तो है जो आपको खींच कर लाई है। तो सत्संग के द्वारा ही भगवान को प्राप्त किया जा सकता है।
और सत्संग में जो जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, जिस विषय की, कि भगवान से एक संबंध मान लिया जावे, एक संबंध कोई ना कोई हम जोड़े भगवान से, तो वो सत्संग में ही आता है। वो भी जो भी आपका भाव हो, भगवान को आप कुछ भी माने, पर माने अवश्य, एक संबंध तो भगवान से होना ही चाहिए। भगवान सखा है या मित्र हैं या हमारे प्रियतम है या पिता है या हमारे पुत्र है, जो भी संबंध हो, एक संबंध होना चाहिए। नारायण कहते हैं उन लोगों ने तो जो है वेदों का स्वाध्याय किया, और मतलब ना तो वेदों का स्वाध्याय किया, ये जिनका मैंने उदाहरण दिया, वृत्तासुर जी हैं, प्रहलाद जी हैं, सुग्रीव जी, हनुमान जी, जामवंत जी, गजेंद्र जी, जटायु जी, तुलाधार, वैश्य, धर्मव्याध, कुब्जा। अब जिन जिन का चरित्र हमने नहीं सुना है, निश्चिंत रहिए, इनका चरित्र भक्तमाल में हम लोग सुन लेंगे। ब्रज की गोपियां हैं, यज्ञ पत्नी आदि जो है। अब इनमें से बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने वेदों का स्वाध्याय ही नहीं किया। हनुमान जी ने तो किया है, हनुमान जी तो जो है साक्षात ज्ञान स्वरूप ही है। अतुलित बलधाम हेमशैलावदेहम धनुजवन कृशानम ज्ञानिनामग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। सकल गुण निधानम ज्ञानी नामग्रगण्यम मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। तो ये सब बातें स्पष्ट करती हनुमान जी तो परम ज्ञानी है, परंतु अन्य जो लोग हैं उन्होंने बहुत विस्तार में सब वेदों का स्वाध्याय तो किया नहीं, और ना ही विधि पूर्वक महापुरुषों की उपासना भी की। ऐसा भी नहीं कि वो भी बहुत उपासना उन्होंने की हो। इसी प्रकार उन्होंने जो है कृष्ण चंद्रायन आदि कोई व्रत भी नहीं किया। कृष्ण चंद्रायन कौन सा व्रत है, इस पर हमने चर्चा की थी कार्तिक मास की कथा में। आशा करता हूँ आप लोगों को याद होगा। और चंद्रायन व्रत आदि तो आजकल लोग प्राय भूल ही गए हैं। बीच में ऐसा एक समय आया था जब कोई भी नहीं कर रहा था, अभी कुछ सालों पहले की बात है। फिर धर्म सम्राट श्री करपात्री जी महाराज ने पुनः इस व्रत की अ, जो है स्थिति की, पुनः इस व्रत को स्थापित किया। फिर लोगों को समझ आया कि इस व्रत की क्या महिमा है, और फिर लोगों ने थोड़ा इस व्रत को करना शुरू किया। तो क्योंकि ये व्रत थोड़ा सा कठिन व्रत है, इसमें इसका पालन करना थोड़ा ज्यादा सुलभ नहीं है। तो ऐसा भी नहीं कि इन्होंने कोई ऐसा व्रत किया हो, बहुत भारी व्रत कर लिया हो, ना ही इन्होंने कोई तपस्या की। तो इन्होंने किया क्या, इन्होंने केवल सत्संग किया। सत्संग कैसे किया कि मुझे एक संबंध मुझसे मान लिया, और उस संबंध का इन्होंने निर्वाह किया, बस उस संबंध से इन्होंने मुझे पा लिया। तो मेरे संबंध के प्रभाव से ही वे मुझे प्राप्त हो गए। तो केवल भगवान से संबंध मान ले, संबंध मानने से ही हमारी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ये बात श्रीमद् भागवत महापुराण में और श्रीमद् भगवत गीता जी में यहाँ स्पष्ट हुई। एक बार प्रेम से बोलिए, भक्त वत्सल भगवान की जय। तो आशा करता हूँ मेरी आवाज क्लियर आ रही होगी। अब मुझे केवल एक मिनट दीजिए। नारायण। तो इस प्रकार से संबंध की बड़ी भारी महाराज महिमा है। फिर मीराबाई ने भी तो यही कहा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। इस प्रकार से जो है यहाँ सब वर्णन आया है। अब हम थोड़ा आगे बढ़े। आगे श्री स्वामी जी महाराज इस बात की व्याख्या करते हैं कि तात्पर्य ये हुआ, काम भय द्वेष आदि किसी भी तरह से
जिनका भगवान के साथ संबंध जुड़ जाता है उनका तो उद्धार हो ही गया, उनके उद्धार में कोई संशय नहीं, हो गया उनका उद्धार। पर जिन्होंने किसी तरह से भी भगवान के साथ संबंध नहीं जोड़ा, उदासीन ही रहे, तो उनका क्या होता है, कहते हैं फिर वे भगवत प्राप्ति से वंचित रह जाते हैं। इसलिए संबंध जोड़ना बहुत विशेष रूप से आवश्यक है। भगवान के अनन्य भक्तों के लिए नारद जी ने कहा कि उन भक्तों में जाति, विद्या, रूप, कुल, धन, क्रिया आदि में कोई भेद नहीं होता है। नास्ति तेषु, श्री नारद भक्ति सूत्र में ये बात आई है। नारद भक्ति सूत्र में नारद जी क्या कहते हैं कि नास्ति तेषु, सबसे पहले लिखा नास्ति, तेषु मतलब जो वो भक्त जन है उनके विषय में बता रहे हैं कि जाति, विद्या, रूप, कुल, धन, क्रिया आदि भेदः, नास्ति तेषु जाति, विद्या, रूप, कुल, धन, क्रिया आदि भेदः। उनमें जाति में, विद्या में, रूप में, कुल में, धन में, क्रिया में कोई उनमें भेद नहीं है भक्तों में कि ये तो ऊंची जाति के भक्त हैं, ये नीची जाति के भक्त हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। जात ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, कबीरदास जी ने कहा। आदि आदि बहुत सी बातें। या कोई कहे कि जो है बलि जी तो बहुत अमीर भक्त हुए और सुदामा जी तो बहुत गरीब हुए, तो क्या हो गया महाराज, भक्त तो दोनों ही है। तो कहने का आशय ये कि इनमें इस प्रकार से कोई भेद नहीं करना चाहिए। और ये नारद भक्ति सूत्र में नारद जी ने कहा। इतनी तात्पर्य ये हुआ कि स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर को लेकर सांसारिक जितने भी जाति, विद्या आदि भेद हो सकते हैं, वे सब भक्तों पे लागू नहीं होते। भक्त तो सदा भगवान को ही अर्पित हो गए हैं, इसलिए भक्तों पे ये सब भेद लागू नहीं होते। भगवान कहते हैं कि मेरे भजन में पुरुष स्त्री का भेद या जाति, नाम, आश्रय, कारण का कोई भेद नहीं है। ऐसा कोई भेद नहीं है। मैं ये नहीं देखता कि अरे ये तो पुरुष है, इसको शरण में लूं या ना लूं, या ये स्त्री है, ये पशु पक्षी है। मैं कोई भेद नहीं करता हूँ और ना ही करना चाहिए। प्रत्युत मेरी भक्ति ही एकमात्र कारण है। कोई जाति कारण नहीं है मेरे पास आने का, मेरी भक्ति कारण है। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा। गोस्वामी जी ने कहा कि भगवान को केवल प्रेम प्यारा है। जो इस बात को जान सकता है वो समझ ले। नारायण। तो इस प्रकार से बहुत सुंदर यहाँ वर्णन आया है। और ये है कहाँ की बात है, अध्यात्म रामायण में अरण्य कांड में 10वें अध्याय का 20वां श्लोक। ये वहां की बात है कि मेरे भजन में पुरुष स्त्री आदि का कोई भेद नहीं है, अथवा जाति नाम आश्रय जो है आश्रय का कारण नहीं है। यार ये तो ब्राह्मण जाति के हैं इसलिए आश्रय मिल गया, ऐसा नहीं। केवल मेरी भक्ति ही एकमात्र कारण है। ये अध्यात्म रामायण में इसका वर्णन आया। कोई पढ़ना चाहिए तो इसलिए मैं साथ के साथ जो है इनका रेफरेंस भी दे रहा हूँ कहाँ से श्लोक आए हैं। नारायण। तो इस प्रकार से आगे वर्णन आया कि संपूर्ण वर्णों में उत्पन्न जो सबसे उत्तम वर्ण है, क्षमा चाहूंगा, सबसे उत्तम वर्ण या सबसे उत्तम कुल वो है ब्राह्मण कुल। तो लेकिन यहाँ बात आई जो है संभवतः ब्रह्म संहिता में बात आई कि अगर कोई ब्राह्मण कुल में भी जन्म हो गया किसी का, संपूर्ण वर्णों में सबसे उत्तम कुल है, उसमें जन्म होने से क्या हुआ, संपूर्ण शास्त्रों में बहुत गहरा अध्ययन भी कर लिया, यानी कि ब्राह्मण कुल में जन्म भी हो गया, संपूर्ण शास्त्रों का अध्ययन भी कर लिया, लेकिन इससे हुआ क्या, अर्थात कुछ भी नहीं हुआ। क्यों महाराज, इसका मतलब फिर शास्त्र अध्ययन ना करें? ऐसा नहीं है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि अगर आपने संपूर्ण शास्त्रों का अध्ययन भी कर लिया और आप ब्राह्मण कुल में, सबसे ऊंचे कुल में आप पैदा भी हो गए, वो बात ठीक है, लेकिन अगर आपने भगवान का भजन नहीं किया, भगवान को नहीं जाना, तो फिर इस सब का कुछ लाभ नहीं होगा। इस त्रिलोकी में उसके समान दूसरा कौन मनुष्य धन्य हो सकता है जो भगवान को जान ले। इसलिए अपनी जाति का अभिमान ना होवे, प्रत्युत भजन का भाव हो,
भजन होना चाहिए। अगर कोई निम्न जाति में भी उत्पन्न हुआ है और वो भक्ति करे भगवान की, तो वो भी भगवान को सहज पा सकता है। कितने उदाहरण हैं, आप केवट जी को देख लीजिए। केवट जी ने कहा, प्रभु हमें तो कुछ आता ही नहीं, फिर भी केवट क्या कह रहे हैं, मांगी नाव न केवट आना, कहीं तुम्हार मरम में जाना। हे प्रभु, मैं तो आपके मर्म को जान चुका हूँ। ये बात केवट जी ने कही कि मैं आपके मर्म को जान गया। तो इस प्रकार से भगवान को जानना, भगवान के प्रति प्रेम हो, ये बात श्रेष्ठ है। हाँ, अगर कोई ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ है, सब शास्त्रों का अध्ययन किया और भगवान का भी भक्त है, तब उसका बहुत विशेष आदर करना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण जो है भगवान की विभूति है। तो ऐसा नहीं है कि कोई ब्राह्मण देवता दिखे तो हम जो है मुख फेर लें, ऐसा नहीं है। बात ये है कि अगर कोई ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होके भी भजन नहीं कर रहा है, तो फिर उस पर धिक्कार है। उससे अच्छा तो वो चांडाल है जो भगवान का भजन करता है। ऐसी बात शास्त्रों में आई है। तो जो भगवान के भजन में लगा है, उसके समान दूसरा कोई धन्य नहीं है। इसलिए श्री गोस्वामी जी ने कहा कि ऐसे भय तो कहा तुलसी जू पे, राजीव लोचन राम न जाने। गोस्वामी जी ने कहा, इतना तुम कितने ही प्रतापी हो जाओ, काम से रूप प्रताप दिनेश से, सोम से शील गणेश से मानी, हरिश्चंद्र से साचे बड़े विधि से, मधवा से महीप विषय सुख साने, सुख से मुनि सारद सेवकता, चिर जीवन लोमस ते अधिकाने। लेकिन ऐसे भय तो कहा तुलसी जो पे, राजीव लोचन राम न जाने। इतना कुछ हो गया, बहुत बड़े हो गए, बहुत सुंदर हो गए, बहुत सुंदर वाणी हो गई, बहुत विशाल हो गए, बहुत सुंदर प्रताप हो गया, आदि आदि बहुत से काम हो गए। पर ऐसे भय तो कहा तुलसी जो पे, राजीव लोचन राम न जाने। अगर भक्त ही नहीं हुए तो फिर क्या हुए महाराज। तो इस बात को भी बहुत ध्यान से समझना चाहिए। यार एक बार प्रेम से बोलिए, भक्त वत्सल भगवान की जय। आशा करता हूँ कि मेरी आवाज जो है क्लियर आ रही होगी आप लोगों को। आगे श्री पद्यावली जी में एक बात आई कि व्याध का कौन सा श्रेष्ठ आचरण था। ध्रुव जी की उम्र कौन सी बड़ी थी। अगर भगवान आचरण ही देखते तो व्याध का क्या आचरण था महाराज। अगर भगवान आयु देखते कि बड़ी आयु के, या जो है एक लिमिट बना देते कि इतनी आयु के जो भक्त होंगे उनको मैं अपनी शरण में लूंगा, तो अगर आचरण देखना होता तो व्याध का क्या आचरण था। व्याध तो उसका तो काम यही था कि वो शिकार करता था। तो ये कोई बहुत अच्छा आचरण तो है नहीं भक्ति के लिए, शिकार करने वाला या किसी को मारने वाला। तो ये तो बहुत अच्छा आचरण नहीं माना गया। पर फिर भी महाराज श्री ठाकुर जी ने व्याध को स्वीकार किया। व्याधस्य आचरणम ध्रुवस्य च व्यो विद्या। यानी कि ध्रुव जी में ऐसी क्या ध्रुव जी की आयु थी जो भगवान ने स्वीकार कर लिया। चलिए, ध्रुव जी को भी स्वीकार कर लिया, वो बात भी हमने मान ली। अगर भगवान विद्या देखते तो गजेंद्र के पास क्या विद्या थी, वो तो एक हाथी था। तो यहाँ ये बड़ा सुंदर जो है पद है, इसमें सब बातें वो कही जा रही हैं जो हमें लगता है शायद भगवान की भक्ति में उनकी आवश्यकता होती होगी। है नहीं, वास्तव में भगवान की भक्ति में भी हमने सुना केवल संबंध की और प्रेम की आवश्यकता है। एक आप संबंध भगवान से मान लें और आजीवन उस संबंध का प्रेम से निर्वाह करें, बस यही भगवान चाहते हैं। पर फिर भी यहाँ जो है उसी बात का उदाहरण श्री स्वामी जी महाराज दे रहे हैं बहुत विस्तार में। श्री स्वामी जी महाराज बता रहे हैं कि भगवान इन सब में से कुछ भी नहीं देखते। ना आचरण देखा, ना आयु देखी। दो बातें हमने सुनी कि आपका आचरण बहुत शुद्ध नहीं है तो भी आप भगवान की शरण में जा सकते हैं। हाँ, इसका ये मतलब नहीं है कि हम जानबूझकर कुछ गलत आचरण करें, ऐसा नहीं।
लेकिन अगर बहुत शुद्ध नहीं भी है आचरण, तो भी भगवान की शरण में जाने से डरना नहीं चाहिए। क्योंकि भगवान की शरण जाएँगे, भगवान अपने आप हमारे आचरणों को सुधार देंगे। हमने पिछले 2-3 दिन की कथा में यही तो चर्चा हम कर रहे हैं भगवत गीता जी की इस सत्र में। आज लगभग हमारा 10वां या 11वां दिन है भगवत जी की कथा गीता जी की कथा का। और एक और विशेष बात बता दूं, 11 दिन में केवल 2 श्लोक हुए हैं महाराज, और 2 भी अभी पूरे नहीं हुए। आज देखते हैं अगर ये श्लोक पूर्ण हो पाएगा तो, नहीं तो फिर कल तक प्रयास करेंगे। तो ये है भगवत गीता जी का विस्तार। साधक संजीवनी में इतनी कृपा कर दी श्री स्वामी जी ने कि 12 दिन में तो केवल 2 श्लोकों की चर्चा हुई। अब जब पूरी भगवत गीता सुनने बैठेंगे हम लोग, तो प्रभु कृपा से खूब आनंद से जितना समय लगेगा, भगवान की बड़ी कृपा है हमारे पास, तो समय ही समय तो सुनते रहेंगे। नारायण। खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो कहते हैं आचरण भी नहीं देखा भगवान ने, आयु भी नहीं देखी। ध्रुव जी तो छोटे से 4-5 साल के बालक। विद्या अगर देखते कि जो है तुम में विद्या होनी चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, तो गजेंद्र के पास क्या ज्ञान था, क्या विद्या थी गजेंद्र के पास। कहते हैं कि चलो भगवान ऊंची जाति देखते होंगे, ये देखते होंगे कि कौन किस जाति का है, ऊंची जाति वालों को अपनी शरण में लेते होंगे। तो बात आई कि विदुर जी की कौन सी ऊंची जाति थी। श्री विदुर जी महाराज वो तो ऊंची जाति के नहीं थे। फिर प्रश्न हुआ कि भगवान पराक्रम देखते होंगे, जो शक्तिशाली है उसको लेते होंगे शरण में। तो बोले अगर ये बात होती तो जो यदुपति उग्रसेन है, उग्रसेन का कौन सा पराक्रम था। तो बोले चलो ठीक है, ये बात भी मान ली। मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना आप लोगों को? कहीं बीच में कटे तो आप लोग बता दीजिएगा। नारायण। तो कहते हैं कि चलो इतनी बात भी हमने स्वीकार कर ली, भगवान सुंदर रूप देखते होंगे। भगवान के भक्त बड़े सुंदर होते हैं ना। आप देखिए जब तिलक स्वरूप धारण करते हैं, और महाराज इतना सुंदर जो है भक्तों का स्वरूप लगता है, क्या कहना। अभी कल रात की ही बात है। एक बहुत आत्मीय व्यक्ति हैं, उन्होंने अचानक से सहज ही, मैं बैठा था उनके पास और सहज ही बोले कि तुम्हारे जो गुरुजी हैं उनके चेहरे पे नूर बहुत है, बहुत प्यारे लगते हैं। तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि चलो महाराज जी के विषय में इतनी अच्छी बात ही कह रहे हैं। तो सहज ही उन्होंने कह दिया। संभवतः कुछ मेरा स्टेटस आदि देखकर महाराज जी को दिखा होगा। तो कहने का आशय ही कि भक्त तो बड़ा सुंदर लगता है भगवान का, पर अगर यही प्रमाण होता कि सुंदर लोग ही भक्त बनेंगे, तो फिर कुब्जा के पास कौन सा रूप था। कुब्जा को तो खूब प्रताड़ित किया जाता था उनके रूप के लिए। कुब्जा के पास तो बहुत सुंदर रूप नहीं था। हाँ वो अलग बात है, भगवान ने फिर जब उनको स्वीकार किया तो उनको सुंदर स्वरूप भी दे दिया। कहते हैं फिर धन देखते होंगे, जो अमीर लोग हैं उनको भगवान शरण में लेते होंगे। और होता भी ऐसा ही है यार, देखिए भगवान धनवानों के यहाँ ही आए। दशरथ जी के यहाँ पैदा हुए, दशरथ जी धनवान। नंद बाबा के यहाँ पैदा हुए, नंद बाबा सबसे ज्यादा धनवान। उसके बाद जो है महर्षि कश्यप के यहाँ वामन रूप में आए, वे भी धनवान। प्रहलाद जी के यहाँ आए, प्रहलाद जी भी धनवान। तो भगवान तो धनवानों के पास ही आते हैं। किसी ने एक बार एक ही प्रश्न भी किया था एक संत से, बोले महात्मा जी एक बात पूछना चाहता हूँ। बोले पूछो भैया। बोले एक बात बताइए, भगवान तो पैसे वालों के यहाँ ही आते हैं, गरीब के यहाँ तो भगवान आते नहीं। बोले ऐसी बात नहीं है, गरीब के यहाँ नहीं आते अगर भगवान, तो फिर विदुर जी के यहाँ साग क्यों खाने गए भैया। अगर ऐसी बात होती तो फिर भगवान गरीब को बुलाते भी नहीं। लेकिन अवतार धनवान व्यक्ति के यहाँ क्यों होता है, क्योंकि भगवान नारायण है, और नारायण की वामांग में बैठी है श्री लक्ष्मी जी। तो जहाँ भगवान जाएंगे, जहाँ पति जाएगा वहां पत्नी भी तो जाएगी ना। तो लक्ष्मी जी उनके साथ आती, इसलिए वो धनवान हो जाता है व्यक्ति। वो ऐसा नहीं कि
कोई बहुत धनवान है कि इतना धन भगवान ने देख लिया कि भगवान आ गए। ऐसा नहीं हो सकता ना कि इतना धन होगा तो भगवान आ जाएंगे। इतना ही धन हो जाए धनवान के यहाँ भगवान आते तो आज भी बहुत से धनवान लोग बैठे हैं, सबके यहाँ आ जाते। लेकिन सबके यहाँ तो भगवान नहीं है। इससे क्या सिद्ध हुआ? इससे सिद्ध ये हुआ कि ये कोई पैरामीटर नहीं है कि इतना धन होगा तो भगवान आएंगे। हाँ, भगवान आएंगे तो धन हो जाएगा, ये बात पक्की है। क्यों? क्योंकि जहाँ श्री भगवान रहेंगे वहीं श्री लक्ष्मी जी भी रहेंगी। तो लक्ष्मी जी उस व्यक्ति को धनवान बना देती। सो कुल धन्य उमा सुनु। श्री शंकर जी महाराज ने यही तो कहा ना, भगवान शिव ने इसी बात को ही स्पष्ट किया कि वो कुल धन्य हो जाता है कि उमा, यानी कि वो कुल वास्तव में धनवान हो जाए। धनवान केवल ऐसा थोड़ी कि पैसे से ही धनवान, धनवान तो संस्कारों से भी होते हैं लोग। धनवान तो अपने विचारों से भी होते हैं। जो भगवान का सत्संग आदि जिस घर में रोज होता है, उन घर भी बड़े अद्भुत होते हैं। उनसे अगर आप बात करें, उस घर किसी भी बच्चे से बात करेंगे, सहज ही आपको लगेगा कि देखो कितना अद्भुत इनका विचार है, कितना अद्भुत इनके मन के भाव हैं। तो सो कुल धन्य उमा सुनो, जगत पूज्य सुपुनीत, कौन? रघुपति परायण जे ही नर, उपजे विदित। श्री गोस्वामी जी ने कहा जिनके घर में भगवान के भक्त पैदा होते हैं वो कुल धन्य हो जाता है और जगत पूज्य हो जाता है। और जिनके घर में स्वयं भगवान ही पैदा हो जाएंगे महाराज, वो तो ऐसा ये समझना चाहिए। नारायण। तो कहते हैं इस प्रकार से भगवान धनवान के घर ही अगर आते तो महाराज जो सुदामा जी महाराज हैं वो कौन से धनवान थे? अगर धनवान कोई शरण में लेते तो सुदामा जी कौन से धनवान थे? सुदामा जी को कैसे शरण में ले लिया? इससे ये बात सिद्ध होती है कि भगवान धन भी नहीं देखते हैं। तो बोले चलो ये बात भी हमने मान ली। आशा करता हूँ यहाँ तक आपको सारी बात समझ आई होगी। तो अब ना सौंदर्य देखा, ना धन देखा, ना आचरण देखा, ना आयु देखी, ना विद्या देखी, ना जाति देखी, वो ठीक है। पर फिर भी उन लोगों को भगवान की प्राप्ति हुई। कारण? इसका कारण क्या है? फिर प्राप्ति कैसे हो गई जब भगवान ने कुछ देखा ही नहीं? कहते हैं कारण ये है कि भगवान को केवल भक्ति ही प्यारी लगती है। वे केवल भक्ति से ही संतुष्ट होते हैं। आचरण विद्या आदि गुणों से वे संतुष्ट नहीं होते। भगवान तो प्रेम चाहते हैं, प्रेम करो मुझसे। हमारे अंदर ऐसा कौन सा आचरण हो जाएगा जिससे भगवान खुश हो जाए? हमें या ऐसा हम कौन सा पुण्य कर देंगे कि भगवान कहें वाह भैया बहुत बड़ा पुण्य कर दिया, अब तो मुझे जाना पड़ेगा? ऐसा तो कुछ हो नहीं सकता। ना तो इतना बड़ा कोई पाप है और ना ही इतना बड़ा कोई पुण्य है। ऐसा थोड़ी कि रावण ने कोई इतना बड़ा पाप कर दिया कि रावण को मारने भगवान को आना पड़ा और बाकी किसी ने उतना बड़ा पाप किया ही ना हो। ऐसा तो है नहीं। बहुत से ऐसे पापी लोग आजकल तो महाराज रावण से भी बड़े बड़े पापी बैठे हैं। जो गो हत्या का समर्थन करते हैं और गो हत्या करते हैं वे रावण से भी बड़े पापी हैं। क्यों? क्योंकि रावण चाहे कितना ही दुष्ट हो, रावण के यहाँ गौ माता की पूजा होती थी उसके राज्य में। गो पूजन तो रावण भी करता था। गौ माता की सेवा होती थी बड़े अच्छे स्वरूप में। आजकल के लोग जो है गो हत्यारे, तो रावण से भी बड़े पापी हैं। उनको मारने तो भगवान आ नहीं रहे। कोई कैंसर से मर रहा है, कोई हार्ट अटैक से मर रहा है, किसी न किसी प्रकार से मर रहा है। तो ना कोई इतना बड़ा पुण्य है और ना ही इतना बड़ा कोई पाप है जिससे भगवान को आना पड़ जाए। पर भगवान आते हैं अपनी कृपा के कारण, अपने प्रेम संबंध के कारण। नारायण। कहते हैं कारण ये है कि अच्युत भगवान एक ही हैं और वास्तव में जो भक्त हैं वे संसार के नहीं हैं, वे भगवान के भक्त हैं। इस कारण से भगवान आते हैं कि ये लोग मेरे हैं। और ये बात हमें स्पष्ट रूप से जो है पढ़ने को मिलती है नारद भक्ति सूत्र में। नारद भक्ति सूत्र में आप इस बात को पढ़ सकते हैं। श्लोक संख्या 73, 73।
हरिशरणम। आशा करता हूँ कि मेरी आवाज़ जो है आप लोगों को आ रही होगी। जी, तो हम लोग चर्चा कर रहे थे इस प्रकार से कि नारद भक्ति सूत्र में इस बात का वर्णन आया कि जो भगवान के भक्त हैं उसको भगवान क्यों स्वीकार करते हैं? क्योंकि वास्तव में वो भगवान के हैं, उनको भगवान को छोड़ के दूसरा उनके पास कोई अवलंब नहीं है, कोई सहारा नहीं है। हमने कल बहुत विस्तार में बहुत से भजनों के माध्यम से, पदों के माध्यम से इस बात पर हमने चर्चा भी की थी। अगर आप लोगों को याद हो, कल हमारा विषय ही ये था चर्चा का। तो अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़े महाराज। आगे वर्णन आया। अब जो शरणागति के विशेष रहस्य हैं उन पर हमें चर्चा करनी है। अच्छा, एक बड़ा सुंदर यहाँ पर एक श्लोक लिखा हुआ है, हम पहले उसको थोड़ा सुन लें। यहाँ उस श्लोक का विस्तार तो नहीं दिया हुआ है, उसकी व्याख्या तो नहीं है, पर जो भी भगवत प्रेरणा होगी उसके अनुरूप थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। बड़ा सुंदर श्लोक है नारद पांचरात्र का। नारद पांचरात्र में बात आई, पितृगोत्री यथा कन्या, स्वामी गोत्रेण गोत्रिका, श्री राम भक्ति मात्रेण, अच्युत गोत्रेण गोत्रका। संभवतः इस श्लोक का क्या अर्थ हो सकता है, मैं केवल भगवत प्रेरणा से एक बात कह रहा हूँ। बाकी ज्यादा मैं संस्कृत आदि का ज्ञाता नहीं हूँ, इसलिए जो है मैं ही सही कह रहा हूँ ऐसा नहीं। जो इस श्लोक को पढ़ने के बाद समझ में आ रहा है, पितृ गोत्री यथा कन्या, स्वामी गोत्रेण गोत्रिका, यानी कि जो कन्या अपने पितृ के गोत्र से जानी जाती है, लेकिन जब उसका विवाह हो जाता है तो क्या होता है, स्वामी गोत्रेण गोत्रिका, वो उस गोत्र की हो जाती, गोत्रिका मतलब हो जाती है। तो पितृ गोत्री कन्या जब विवाह करके अपने स्वामी के यहाँ जाती है, अपने पति के यहाँ जाती है, तो पति का गोत्र वो ले लेती है। इसी प्रकार से श्री राम भक्ति मात्रेण, नारद पांचरात्र में नारद जी महाराज कहते हैं कि भगवान राम की, भगवान कृष्ण की, भगवान नारायण की भक्ति मात्र से अच्युत गोत्रेण गोत्र कहा। देखिए, गोत्री का कहा गया, कन्या के लिए कहा गया, और जीव के लिए कहा गया गोत्र कहा। तो कोई अगर एक मनुष्य, कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो श्री राम जी की भक्ति करता है या जिस भी स्वरूप में उसका भाव हो, भगवान की अगर वो भक्ति करता है, तो उतने मात्र से वो अच्युत गोत्रीय हो जाता है, उसका गोत्र हो जाते हैं भगवान। इसलिए जो साधु हैं, सन्यासी हैं, घर बार छोड़कर चले गए, उनका भी तो कोई ना कोई गोत्र तो होता होगा। उनका गोत्र होता है अच्युत गोत्र, ये भगवान के गोत्र के हो जाते। फिर एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो इस प्रकार से शरणागति संबंधी जो कुछ विशेष बातें यहाँ पर आई, उन पर हमने चर्चा की। अब हमें थोड़ा आगे बढ़ना है और शरणागति के जो रहस्य हैं उन पर चर्चा करनी। बड़ा सुंदर भाव है, बड़े सुंदर रहस्य हैं। मैं एक छोटा सा मैसेज भेज देता हूँ ताकि जो लोग अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं वे भी जुड़ जाएं। नारायण। तो इस प्रकार से अब हम शरणागति के रहस्यों को सुने, और बहुत विशेष रहस्य हैं, थोड़ा सावधानी से सुनिएगा, क्योंकि श्री स्वामी जी महाराज ने बहुत विस्तृत रूप से यहाँ वर्णन किया है शरणागति के रहस्यों का। मुझे केवल एक मिनट दीजिए। श्री हरिशरणम। तो हम लोग हमारे अगले विषय में प्रवेश करें। शरणागति के कुछ मुख्य रहस्य श्री स्वामी जी महाराज बताते हैं। कि शरणागति का रहस्य क्या है, इसको वास्तव में भगवान ही समझते हैं, और कोई समझ जाए ऐसा संभव नहीं। भगवान ही इस बात को समझते हैं कि शरणागति का रहस्य क्या है। फिर भी अपनी समझ में जो बात आई है वो कहने की चेष्टा यहाँ की जा रही है, यानी कि स्वामी जी कहते हैं जो हमने समझा वो हम बता रहे हैं।
क्योंकि हर एक आदमी जो बात कहता है, उससे वह अपनी बुद्धि का परिचय देता है। यही होता है ना, जैसे कोई बहुत ज़्यादा गुणी व्यक्ति है, तो वो अगर कोई बात कहेगा, तो जैसे मान लीजिए 2 लोगों की लड़ाई हो गई, तो अगर कोई बुद्धिमान है, कोई समझदार व्यक्ति है, कोई मैच्योर आदमी है, वो कहेगा कि भैया देखो, ये लड़ाई झगड़े में कुछ भी नहीं रखा है, आपस में सुलह कर लो। ठीक है, जो तुम लोगों के बीच में कोई बात हुई, आपस में बात करके जो है समाधान कर लो। और दूसरा अगर कोई कम बुद्धि वाला व्यक्ति होगा, तो वो कहेगा चलो मुझे बताओ क्या बात है। फिर जो उसको लगेगा कि गलत है, हो सकता है वो गलत ना हो, पर उसको लगा कि अरे ये व्यक्ति गलत है, तो दूसरे को कहेगा हाँ इसको मारो, इसका तो इसकी खूब पिटाई करो। तो दोनों में फर्क आ गया ना। सिचुएशन सेम है, लेकिन दो लोगों ने अपने अपने बुद्धि के अनुसार अलग उत्तर दिया। तो व्यक्ति जो भी बोलता है, उससे वो अपनी बुद्धि का परिचय देता है। इसलिए बहुत सोच समझ के नाप तोल के बोलना चाहिए। श्री भगवान में भी ये स्वभाव है। भगवान ने कहा श्री कैकेयी जी को, भगवान ने कहा कि रामो द्विर्णा विभाषते। हे माता कैकेयी, राम दो बार नहीं बोलता है। यानी कि मैं जो बोलता हूँ वो एक ही बार बोलता हूँ और सोच समझ के सुस्पष्ट बोल देता हूँ। ये है भगवान का स्वभाव। खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। ऐसा ही भक्त होता है, ऐसे ही भगवान होते हैं। वे इतनी सावधानी से बात बोलते हैं कि दूसरी बात बोलने की आवश्यकता नहीं होती। एक बार की बात है, महाराज मलुक पीठ का नया निर्माण हो रहा था। तो अब जब नया निर्माण हो रहा है तो सामान इधर उधर हुआ, रहने की व्यवस्था भी थोड़ी हिली। जैसे मान लीजिए आप किसी घर में रह रहे हैं और उसी घर को आप रिनोवेट करावें, तो थोड़ी अव्यवस्था तो होगी, आपको असुविधा तो होगी। तो ऐसा ही हुआ। श्री मलुक पीठ में नया निर्माण हो रहा था। तो पूज्य गुरुदेव भगवान ने दादा गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज से कहा कि महाराज जी, अभी तो नव निर्माण हो रहा है, गौ माता को बड़े कष्ट हो रहा है, क्योंकि गौ माता के लिए व्यवस्था बना रहे हैं हम लोग, लेकिन जब तक व्यवस्था बना रहे हैं गौ माता को रखें कहाँ। तो एक विचार ये हुआ कि राधा कुंड के पास में श्री गौ माता को विराजमान कर दिया जावे और मलुक पीठ में दो दो या फिर एक जो है गाय को हम लोग मूल रूप में रख लेते हैं, बाकी गौ माता वहां भेज दी जाए। दादा गुरुदेव भगवान तो बड़े आनंद में रहते थे, करते थे। तो उन्होंने बात सुनी, उनको पसंद नहीं आई। उन्होंने कहा कि देखो, हम वृद्ध हो चुके हैं और मेरी आवाज अब देखिए, अब आ रही है क्या आप लोगों को? अच्छी, एक मिनट दीजिए। हरी शरणम। अब देखिए कि अब आ रही है या नहीं। जी। तो कहते हैं इस प्रकार से पूज्य श्री अ, दादा गुरुदेव भक्तमाली जी महाराज ने कहा कि देखो पंडित जी, ऐसा है कि हम वृद्ध हो चुके हैं, वृद्ध व्यक्ति से सलाह नहीं लेनी चाहिए। जो आप लोगों को ठीक लगे सो आप कीजिए। बस इतनी ही बात। उन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं ये हमें ठीक नहीं लगा, हम सहमत नहीं है, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, कुछ नहीं। उन्होंने कहा जो आपको ठीक लगे सो आप कर लीजिए, वृद्ध व्यक्ति से सलाह नहीं लेनी चाहिए। तो गुरुदेव बोले, महाराज जी अगर ऐसा ही भाव होता, अपनी मर्जी से ही करना होता, तो फिर महाराज आपके श्री चरणों में निवेदन क्यों करते? क्या हमारी इतनी हिम्मत है कि आपकी आज्ञा के बिना कुछ काम कर दें? आप आज्ञा कीजिए। तो श्री दादा गुरुदेव भगवान ने बड़ा सुंदर समाधान दिया। उन्होंने कहा देखो, गौ माता की सेवा के लिए कर्ज भी लेना पड़े तो भी गौ माता की सेवा करनी चाहिए। गौ सेवा में हमें कष्ट हो जावे ठीक है, गौ माता को कष्ट नहीं होना चाहिए। यही तो हमारे यहाँ का सिद्धांत है ना, तत्सुख सुखित्व। हमें कष्ट हो जावे वो ठीक है, पर हमारे ठाकुर जी को कष्ट ना हो, गौ माता को, संतों वैष्णवों को कष्ट ना हो। यही तो हमारे यहाँ का सिद्धांत है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि देखो पंडित जी, कर्ज भी लेना पड़े
गो सेवा के लिए, तो ले लिया जाए। तो महाराज जी ने ये बात कह दी। मुझे गुरुदेव भगवान ने कहा कि महाराज जी, आप तो कहते हैं कि जो है कर्ज लेकर भगवान की सेवा नहीं करनी चाहिए, अब आप कह रहे हैं गो सेवा के लिए कर्ज ले लो। बात समझ नहीं आई। तो उन्होंने कहा, देखो, कर्ज लेने से क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा आप कर्ज को चुका नहीं पाएंगे, और उससे फिर क्या होगा कि अगर जब आप कर्ज चुका नहीं पाएंगे तो पुनः आना पड़ेगा ना संसार में उसको चुकाने के लिए। तो इतनी बार हम मनुष्य बने, कीट पतंग बने, कुछ ना कुछ बने, स्थावर जंगम, कितने रूप धरे। क्यों धरे? अपनी गलती की वजह से धरे। अपनी वजह से हम आए, क्योंकि हमें भगवत प्राप्ति हुई नहीं, गलतियां करते रहे, तो फिर बार बार आना पड़ा। तो जब इतनी बार, अनंत बार अपनी गलती की वजह से आए हो, एक बार अगर गौ माता की सेवा के लिए कर्ज लेकर गो सेवा का कर्ज चुकाने आ जाओगे तो उसमें क्या बड़ी बात हो जाएगी। तो ऐसा ही करो कि कर्ज लेकर भी गो माता की व्यवस्था अच्छी करो। बड़ा सुंदर विचार हुआ, और आज देखिए मलुकपेट में कितना जो है गो सेवा अच्छे से हो रही है। कहने का आशय ये कि जो भक्त हैं वो बड़ा नाप तोल कर, बड़ा बात को समझ कर बोलते हैं, और ऐसा ही होना चाहिए। नारायण। तो कहते हैं इस प्रकार से श्री स्वामी जी भी यही बात बता रहे हैं कि जो भी व्यक्ति जो भी कुछ बोलता है उससे अपनी बुद्धि का परिचय देता है कि उसमें कितना ज्ञान है। पाठकों से प्रार्थना ये है कि वे यहाँ आई बातों का उल्टा अर्थ ना निकाले, यानी कि अब जो बातें बताई जा रही हैं उसको जो है अन्यथा ना समझे, क्योंकि प्राय लोग किसी तात्विक रहस्य वाली बात की गहराई को समझे बिना उसका उल्टा अर्थ निकाल देते हैं। इसलिए ऐसी बातें कहने सुनने के पात्र बहुत कम होते हैं। इसलिए जो अ, महाराज का प्रसंग है भागवत जी में, अगर आप में से किसी ने भागवत को पढ़ा हो या सुना हो, भागवत जी में 3 बार महाराज का प्रसंग आया। 3 बार महाराज का प्रश्न पूछा है परीक्षित जी ने। क्यों? क्योंकि परीक्षित जी जानते हैं कि एक बार में सबको स्पष्ट नहीं होगा। ये भागवत तो बहुत दिव्य ग्रंथ है, वो ठीक है, उसके अंतर्गत जो महाराज का प्रसंग है लोग उसका उल्टा अर्थ निकाल लेंगे। तो 3 बार पूछा कि एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार पढ़ेंगे तो 3 बार में तो समझेंगे। और कई ऐसे मूर्ख लोग हैं जो 3 बार समझने के बाद भी उसका अलग ही अर्थ निकालते हैं। इसलिए रहस्य की बातें सबको नहीं कही जाती। और यहाँ श्री स्वामी जी कह रहे हैं कि भैया जो बात मैं कहने जा रहा हूँ उसमें अपनी बुद्धि से कोई अन्य अर्थ मत निकालना, जो बात कही जा रही है उसको मानना। खैर, एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। कहते हैं कि भगवत गीता में बात आई, माम एकम शरणम ब्रज, यानी कि अनन्य भाव से केवल मेरी शरण में आ जाओ, भगवान ने बात कही। और गीता जी में और भी बहुत सी बातें आई हैं। भगवान ने कहा कि जो वे सर्वज्ञ पुरुष हैं वे स्वभाव से मेरा भजन करते हैं। जो व्यक्ति सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानने वाले, जो सब कुछ जान लेता है ना, वो वास्तव में ही जान लेता है कि भगवान का भजन ही सच्चा सुख है। तो भजन से ही कल्याण है। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। तो जो सब कुछ जान लेता है अंततोगत्वा उसको ये बात समझ आती है कि भजन के अतिरिक्त कहीं कल्याण नहीं है। तो इसीलिए भगवान ने भगवत गीता जी में ही कहा, 14वें अध्याय का 11वां श्लोक भगवान कहते हैं, नहीं, 19वां श्लोक भगवान कहते हैं, जो सर्वज्ञ पुरुष हैं वे स्वभाव से ही मेरा भजन करते हैं। उनको स्वाभाविक ही बात पता लग जाती है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं, मान लीजिए किसी को एक सवाल दिया गया, कोई मैथ का क्वेश्चन दिया गया। मैथ का क्वेश्चन ऐसा है कि घूम फिर के अंततोगत्वा उसमें आपको, ऐसा वो आते थे ना पहले क्वेश्चन, फाइंड एक्स, तो एक्स ढूंढना है। तो पूरा हमने सारी थ्योरम लगा दी, सब लगा दिया, अंततोगत्वा पता क्या लगा कि ये एक्स ढूंढना था। तो
उसी प्रकार से सब शास्त्र पढ़ लिए, वेद पढ़ लिए, सब कुछ जान लिया, अंत तो पता क्या लगा कि भजन करना था। निष्कर्ष क्या निकला, रिजल्ट क्या निकला, भजन करना चाहिए। तो इस प्रकार से कहते हैं तू भी सर्वभाव से उस परमात्मा की शरण में जा, भगवान ने कहा। और ये आया है श्रीमद् भगवत गीता में ही 18वें अध्याय में 62वां श्लोक, 62, श्लोक संख्या 62। तो कहते हैं त्वमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत, यानी कि उन भगवान की शरण में तुम जाओ। हम भगवान की शरण में कैसे हो जाएं? केवल एक भगवान की शरण हो जाएं, अर्थात भगवान की गुण ऐश्वर्य आदि की तरफ दृष्टि ना रखें और सर्व भाव से भगवान की शरण में हो जाएं, अर्थात साथ में अपने संसारिक कामना ना रखें। बड़ी सुंदर बात। जैसा अगर आपको याद हो तो हमने जब इस श्लोक की चर्चा शुरू की थी तो उसके दूसरे या तीसरे दिन हमने चर्चा भी की थी कि अगर भगवान के पास भगवत्ता ना हो तो भी हमें भगवान से ही प्रेम करना चाहिए। आशा करता हूँ आप लोगों को याद होगा, हमने चर्चा की थी भगवान अगर भगवान ना भी हो तो भी फिर उनसे ही प्रेम करें, तब वास्तव में हमारा प्रेम सच्चा माना जाएगा। तो अगर हमारी दृष्टि है भगवान के गुणों की तरफ, ऐश्वर्य की तरफ कि अरे भगवान तो इतने बड़े हैं, इतना जो है धन संपत्ति दे सकते हैं, तो वो वास्तव में प्रेम नहीं, वो वास्तव में हमारी कामना की पूर्ति की इच्छा है कि अरे इतना कुछ दे सकते हैं तो हमें भी दे देंगे, ऐसा। तो ये नहीं होना चाहिए। कहते हैं केवल एक भगवान की शरण होने का रहस्य ये है। सबसे सुंदर रहस्य यहाँ बताया जा रहा है, बहुत सावधानी से सुनिएगा एक बार, प्रेम से बोलिए, भक्त वत्सल भगवान की जय। कहते हैं कि एक भगवान के शरणागत होने का रहस्य ये है कि भगवान के अनंत गुण हैं, अनंत प्रभाव हैं, अनंत तत्व हैं, बहुत से रहस्य हैं, भगवान की अनंत महिमा है, अनंत लीलाएं हैं, अनंत नाम है, अनंत धाम है, भगवान का ऐश्वर्य अनंत है, भगवान का माधुर्य, भगवान का सौंदर्य, ये सब कुछ अनंत है। इन विभूतियों की तरफ शरणागत भक्त देखता ही नहीं है। वास्तव में ये है सच्ची शरणागति कि वो केवल और केवल भगवान से प्रेम करता है। जैसे कोई श्री कृष्ण उपासक है तो केवल श्री कृष्ण से प्रेम करता है, वो इस बात से प्रेम नहीं करता कि श्री कृष्ण बहुत बड़े भगवान हैं या श्री कृष्ण तो महाराज सर्वज्ञ हैं या सर्वव्यापक हैं या बहुत धनी मानी हैं, ऐसा नहीं। इसीलिए ब्रज गोपियों की भक्ति, ब्रजवासियों की भक्ति श्रेष्ठ क्यों हुई? क्योंकि वो केवल भगवान से प्रेम करते हैं। वो इस बात से प्रेम थोड़ी करते हैं कि अरे ये हमारा लाला तो भगवान है, या ये नंद बाबा का छोरा है, या ये बहुत सुंदर दिखता है, इसलिए वो प्रेम नहीं करते। भगवान सुंदर ना दिखते वो तो भी उनसे प्रेम करते। क्यों? ये है स्वाभाविक प्रेम। इस प्रेम की कल्पना कर पाना भी आज के समय में थोड़ा कठिन है, इसलिए बहुत से लोग तो इस बात को समझ भी नहीं पाते कि क्या ऐसा भी कोई प्रेम कभी हो सकता है कि कुछ भी ना दिखे और केवल प्रेम ही प्रेम करे। तो ये है वास्तव में सच्ची शरणागति। उसका केवल एक ही भाव रहता है कि मैं केवल भगवान का हूँ और केवल भगवान मेरे हैं, बस। दूसरा कोई भाव है ही नहीं उसमें। अगर वह गुण प्रभाव आदि की तरफ देखता और फिर भगवान की शरण लेता तो वास्तव में वो गुण प्रभाव आदि की शरण ले रहा है। ये हुई ना सच्ची बात। जैसे मान लीजिए कहीं हम लोग श्री राम वृंदावन में बैठे हैं और ऐसे ही कथा की चर्चा चल रही है, खूब सुंदर कथा हुई, कथा का विश्राम हुआ, फिर एक व्यक्ति आए, वो कहें कि आज जो है आप सब लोग मेरे घर रुक जाइए, मैं भी श्री राम वृंदावन में रहता हूँ, तो हम लोग वहां भी थोड़ा कीर्तन आदि करेंगे, आप लोग विश्राम ले लीजिएगा, फिर जब आपको जाना हो पुनः तो आप लोग निकल जाइएगा। तो ये बात हो गई। अब अगर कोई बहुत आत्मीयता से बुलाए तो हम जाएंगे। इतने में दूसरा व्यक्ति आए, वो कहे जी मैं तो बहुत बड़ा धनवान हूँ, आप मेरे यहाँ रुकिए। तो अगर कोई व्यक्ति उसके यहाँ चला जाए, दूसरे व्यक्ति के पास, तो वास्तव में वो प्रेम के कारण या आत्मीयता के कारण नहीं जा रहा, क्योंकि अगर आत्मीयता के कारण जाना होता तो पहले व्यक्ति के पास ही चला जाता।
वो उस ऐश्वर्य की शरण ले रहा है। अगर भगवान के पास वो ऐश्वर्य ना रहे, हालांकि ऐसा सोचना भी अपराध है, भगवान तो भगवान है, पर मान लीजिए वो ऐश्वर्य ना रहे तो फिर वो भगवान की शरण में क्यों रहेगा? जो दूसरा व्यक्ति आया हमारे उदाहरण में, अगर उसके पास धन है और हमारा 5 दिन रुकने का विचार है कि 5 दिन रुकेंगे, खूब वृंदावन का सेवन करेंगे, खूब कथा सुनेंगे, तो पहले दिन आप रुक गए दूसरे व्यक्ति के यहाँ, बहुत धन है उसके पास, अगले दिन ना करे नारायण उसका सारा धन लुट जावे, तो फिर वहां से आप वापिस आ जाएंगे कि भैया अब तुम्हारे पास तो कुछ है नहीं। तो जो पहला व्यक्ति आया था हमें बुलाने, हम उसके पास जा रहे हैं, तो जब तक वो ऐश्वर्य रहेगा तब तक उसके पास रहेंगे। ऐसे ही भगवान की शरण अगर कोई ऐश्वर्य आदि देखकर ले रहा है तो वास्तव में वो ऐश्वर्यों की शरण ले रहा है, वो भगवान की शरण नहीं ले रहा है। इसलिए विशुद्ध रूप से भगवान की शरण ये हुई कि केवल हम भगवान के पास ही जाएं। परंतु इन बातों का कोई उल्टा अर्थ ना लगा ले। उल्टा अर्थ क्या है? अब ये भी हो सकता है ना, स्वामी जी ने ये भी बता दिया। बड़ी कृपा है महाराज श्री स्वामी जी महाराज की कि वो ये भी बता रहे हैं क्या करना है, क्या सोचना है और क्या नहीं सोचना है, वो भी बता रहे हैं। यार एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। इसका उल्टा अर्थ क्या हो सकता है? उल्टा अर्थ इसका ये हो सकता है कि भगवान के गुण, प्रभाव, नाम, धाम, ऐश्वर्य, माधुर्य, सौंदर्य आदि को मानना ही नहीं या इनकी तरफ जाना ही नहीं, ऐसा नहीं है। ये बात समझिए, ऐसा नहीं है कि भगवान में प्रभाव है या ऐश्वर्य है हम ये माने ही ना, ऐसा नहीं है। वो प्रभाव है, ऐश्वर्य है, माधुर्य है, वो सब ठीक है महाराज, बना है, लेकिन हम तो केवल आपसे प्रेम करते हैं। ये नहीं कि हम उस बात का तिरस्कार कर दें कि अरे प्रभाव है तो क्या बड़ी बात होगी, ऐसा नहीं है। या हम माने ही ना कि नहीं भगवान में तो प्रभाव नहीं। हम केवल भगवान से प्रेम करते हैं। भगवान है, प्रभावशाली है, वो सब बातें ठीक है, पर हमारा तो सहज स्वाभाविक प्रेम है उनसे बस। और भी आपको एक अंदर की बात बता दूं, हमें हमारे गुरु जी ने कहा है कि भैया भगवान की शरण लेनी चाहिए, इसलिए हम भगवान की शरण में। अब भी भगवान है या भगवान नहीं है उससे हमें क्या लेना देना। जो राजेश तो अति भलो, जो जगदीश तो अति भलो, जो राजेश तो भाग, तुलसी चाहत जन्म जन्म, श्री राम चरण अनुराग। किसी ने गोस्वामी तुलसीदास जी को कहा कि अरे आप जानते नहीं है, एक बात बड़ी प्रसिद्ध है, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट में लेटा, एक राम का सकल प्रसारा, एक राम सब जग से न्यारा। तो हो सकता है कि जिन राम की उपासना आप करते हैं वो राम हो ही ना जो भगवान है। क्या पता आप तो राजा राम की उपासना कर रहे हो, और जो वास्तव में राम है वो भगवान अलग है। गोस्वामी जी ने कहा भैया देखो, दो बातें बता रहा हूँ, जो जगदीश तो अति भलो और जो राजेश तो भाग। कहते हैं अगर जिनकी उपासना मैं करता हूँ, अब गोस्वामी जी का भाव सुनिएगा, ये दोहावली का दोहा है, इस पर हम बहुत विस्तार में पहले चर्चा कर चुके हैं। कहते हैं कि अगर तुम ये कहते हो कि जिनकी उपासना मैं करता हूँ वो राजा है, वो भगवान नहीं है, तो भी कोई बात नहीं। जो जगदीश तो बोलो, अगर वो जगदीश है, भगवान है, तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और जो राजेश तो भाग, अगर वो राजा भी भगवान नहीं है, वो केवल राजा है, वो भी बहुत अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि वो राजा है, हम उनकी प्रजा हैं। अगर वो राजा नहीं भी है, तीन बातें हो गई, या तो भगवान है, या केवल राजा है, या वो राजा भी नहीं है। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ? तुलसी चाहत जन्म जन्म, श्री राम चरण अनुराग। मुझे तो उन्हीं के चरणों में अनुराग चाहिए, चाहे वो राजा हो, चाहे वो भगवान हो, चाहे वो कुछ भी ना हो, मैं तो उनका ही प्रेम मांगता हूँ। ये है वास्तव में सच्ची शरणागति। इसलिए तो हम गोस्वामी जी को सुन रहे हैं। उनको क्यों सुन रहे हैं? क्योंकि उन्होंने वास्तव में कुछ ऐसी बात कही है, कुछ ऐसे रहस्य को जाना है जो हम नहीं जान पा रहे हैं। फिर एक बार प्रेम से बोलिए श्री गोस्वामी जी महाराज की जय।
श्री हरि शरणम। आशा करता हूँ कि मेरी आवाज़ जो है आप लोगों को आ रही होगी। क्षमा प्रार्थी हूँ, थोड़ी-सी नेटवर्क की दिक्कत है। तो हम लोग सुन रहे थे इस प्रकार से कि गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि अगर वे भगवान नहीं भी हैं, तो भी मैं केवल उन्हीं से ही प्रेम करूँगा। क्यों? क्योंकि मैं उनसे प्रेम करता हूँ। बस इतनी बात है। श्री सूरदास जी महाराज ने कहा, सूरदास जी का एक बड़ा अद्भुत पद है, जिसमें श्री सूरदास जी कहते हैं, प्रभु मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ, आपको जैसा ठीक लगे। मैं तो ये भी नहीं जानता हूँ आप जो है परम भगवान है या आप अनंत ऐश्वर्यशाली हैं। वो सब बातें ठीक है, आप में है ऐश्वर्य, बहुत अच्छी बात है, पर मैं तो केवल आपके आश्रित हूँ ना। तो इसलिए श्री सूरदास जी महाराज ने कहा, थाम उंगरिया जौन डगरिया ले चालो मोहि जानो। उन्होंने कहा कि प्रभु आप मेरी उंगली थाम के जिस रास्ते ले जाएंगे आप ले चलिए, मुझे कुछ भी नहीं समझना है, कुछ भी नहीं जानना है, बस जहां आप ले जाएंगे वहां जाना है। ये है वास्तव में सच्ची शरणागति। तो ये है शरणागति का सच्चा रहस्य। इस प्रकार से हमें शरणागति के विषय में चिंतन करना चाहिए। अब आगे की जो विशेष बातें हैं, अब शरणागति से संबंधी जो विशेष बातें उन पर तो चर्चा हो गई। अब हमें शरणागति के रहस्य को समझना है। वो हम अब आगे की कथा में सुनेंगे। अभी दास को जो है निकलना होगा। प्रयास करेंगे अगर संभव हुआ तो शाम के समय में या दोपहर के समय में थोड़ा हम पुनः चर्चा अगर हो पाई तो मैं आप लोगों को बता दूंगा, फिर हम थोड़ी सी चर्चा पुनः कर लेंगे। अभी के लिए मैं आप सबसे आज्ञा चाहूंगा। एक बार प्रेम से बोलिए, भक्त वत्सल भगवान की जय, बाल कृष्ण लाल की जय।